अगर शौक भी नहीं है शादी का और जरूरत भी नहीं है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी एक शादी को लेकर के, एक औरत को लेकर के, एक लड़की को लेकर के पूरी जिंदगी भर आपको उसी चक्की में पिसना है, फिर आप उससे बाहर नहीं आ सकते। जी गुरुजी। उसकी जिम्मेदारियां पालते रहना है आपको। एक आध बच्चा होगा उसमें जूझना है और आपकी पूरी जिंदगी उसी में खपा देना है। तब जाके निपटारा होगा जब आप पूरे खत्म हो जाएंगे। जी जी तो इसीलिए एक पार्टनरशिप जो है दुख सुख के लिए बनाई है समाज ने। जी अगर आप वो पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में कैपेबल हैं, जी तो शादी जो है आवश्यक नहीं है जीवन में, शादी का है ही नहीं। तो जैसे आज हमारा खाने का मन नहीं है जी गुरु और खा लिया जाए, जी तो फिर जो एक तो स्वाद कम आता है, नमक तेल ज्यादा दिखता है हर चीज में, जी गुरु बिना मन के बिना भूख के, और फिर वो पेट में पचता भी नहीं भोजन। जी तो इसीलिए जिस चीज का मन ही नहीं है, जिस चीज की दिल इच्छा नहीं है, उस काम को करना ही नहीं चाहिए। जी और जिसके लिए भूख है, तीव्रता है और मरे जा रहे हैं, तो फिर चटनी रोटी अच्छी लगे, खुशी लगे, तो फिर शादी क्या कैसी भी मिल जाए फिर तो अच्छी ही लगती है। जी तो गुरु इसलिए जब मनोरथ नहीं है शादी करने का, जी गुरु। तो उस कार्य को गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के पूरा जीवन खुशी से बिता सकते हैं, संन्यास आश्रम में रह के बिता सकते हैं। पर माता पिता द्वारा कोशिश की जा रही कि शादी हो जाए। वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, जी समाज के हिसाब से उनकी आवश्यकता है ना। जी गुरु समाज में ऐसी प्रचलन है, माँ बाप की जिम्मेदारी है शादी करना, जी पर शादी करना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। जी गुरु अगर माँ बाप की जिम्मेदारी शादी करना होता तो 50% शादियां तो लड़का लड़की कर रहे हैं, माँ बाप को कहाँ पूछ रहे हैं। जी तो इसका मतलब माता पिता की उसमें जरूरत नहीं लग रही लोगों को, और वास्तविकता उसमें माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। वो नेचुरल प्रकृति का धर्म है, नेचुरल है, वो सब पशु पक्षियों का जैसा है ऐसा ही इंसान का है। जी पर इंसान जो होता है वो सामाजिक प्राणी है, कर्म योनि में आया है और ये अच्छे और बुरे को पहचानता है, इसीलिए इसको शादी के समाज के बंधन में बांधा जाता है। जी अन्यथा पशु जीवन हो जाएगा, पशु की तरह अपन लड़की लेके घूमते रहो, औरत लेके घूमते रहो, जी तो गुरु पशु तक है, ऐसा जीवन है पशु जैसा। इसलिए हमने पशु से अपने आप को उत्तम बनाने के लिए शादी विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ज्यादा से ज्यादा हमारा अच्छा कैसे हो सकता है उसके लिए हम ये पवित्र कर्म बंधन में बनते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी इच्छा नहीं है और आप जितेंद्रिय हैं तो शादी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आप जितेंद्रिय नहीं हैं, माता पिता की इच्छा की बात छोड़ दीजिए, पर आप इंद्रिय से विजेता नहीं है, तो विवाह ही करना सबसे अच्छी बात है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है, जैसे मेरा बीकॉम का लास्ट सेमेस्टर है, 3rd ईयर है, तो अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाऊं या अपना सेल्फ स्टार्टअप करूं, क्योंकि मुझे किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद है। मतलब मेरा ऐसा नेचर है कि अगर मुझे कोई ज्यादा ही दबाव डालता है तो मैं अपना काम नहीं कर पाती। तो वही अब पापा मम्मी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, पर मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मुझे अपना कुछ करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, सरकारी नौकरी में सभी लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि सरकार से बेनिफिट ज़्यादा होता है लोगों को, और सरकारी नौकरी में काम जो है बहुत कम करना पड़ता है, लोग आलस भी कर लेते हैं वहाँ और कंटी भी मार देते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं सरकार देती है, मेडिकल की, स्कूल की, एक्सीडेंट की, बीमा की, और बाद में पैसा बहुत सारा दे के भेजती है। काम कम होता है और सब चीज़ें सुविधा ज़्यादा है, तो लोग उसमें ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। पर आज नौकरी नहीं, जैसे मानो सरकारी नौकरी में पेंशन बंद हो गई है, अब पेंशन नहीं है, उसमें पेंशन का लाभ नहीं है, तो बाकी जो लाभ है फिर वो कुछ लाभ काम का नहीं है अपना। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, सब जगह थोड़ा या ज्यादा काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो। और बॉस सब जगह रहेंगे। केवल बॉस अगर कोई नहीं है, जहाँ दबाव नहीं है, वो बिजनेस, अपना उद्योग। तो इस दुनिया में जो भी पूंजीपति हैं, जो भी बड़े लोग हैं धरती पर, भारत में, विश्व में, वो सारे लोग वो हैं जो उद्योग से जुड़े हैं। जिन जिन लोगों ने नौकरियां पहले की थी वो लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं, उद्योग किया है, तब पैसे वाले बने हैं। जी। रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं वो पहले नौकरी करते थे, उनके पास कुछ नहीं था, नौकरी के चक्कर में नौकरी से उन्होंने सीख करके बिजनेस डाला है। और बिजनेस जो है उन्होंने ऐसे ही शुरू किया, बहुत कम स्टेट में, 250 रुपये 150 रुपये महीने पर। तो आज वो बड़ा नाम है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि गुलामी पसंद नहीं है तो ईश्वर की गुलामी करिए बस, बाकी और गुलामी किसी की नहीं करनी है। तो अपना उद्योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, अपने काम करो, मेहनत करो, अपना काम करो, पैसा कमाओ और 10 लोगों को और नौकरी दो, काम दो। तो बिजनेस का जो मूड है वो बहुत बढ़िया है। माता पिता की इच्छा तो इसीलिए है क्योंकि माता पिता पुराने हिसाब से सोचते सरकारी बात में, पर अब सरकारी नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट है पैसे को लेकर के। इसीलिए बिजनेस सबसे उत्तम है।
तो मैं अपने माता पिता को कैसे कन्विंस करूं कि नहीं मुझे बिजनेस ही लाइन में जाना है। माता पिता को ये तर्क दे करके समझाओ, गुरुदेव का नाम भी लेके बताओ, अपने से ज्यादा ज्ञानी से अपन सुन के आए हैं, जी और उनको उदाहरण दो, रिलायंस के, अंबानी के दो, अडानी के दो, बाबा रामदेव का दो, ऐसे लोगों का उदाहरण दो जिससे वो समझ पाए कि नौकरी में क्या है। और कुछ नौकरी वालों का उदाहरण दो, कलेक्टर का दो, किसी वकील का, जज का दो उदाहरण। तो उनके पास नौकरी है पर उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास कुछ है भी तो चुराए चुराए घूम रहे हैं, जैसे छुपाई छुपाई घूम रहे हैं। कोई बंगला नहीं बना सकते, गाड़ी अच्छी नहीं खरीद सकते ना। उद्योगपति टैक्स भरेगा, गाड़ी खरीदेगा, बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमेगा, पर कलेक्टर नहीं घूम सकता है। नहीं। उसको प्रिंसिपल वो होकर के भी प्रेंट हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, उसके बाद भी भाई भी गाड़ी नहीं ले सकता वो। उसके जब भी इंक्वायरी आ जाती है दोबारा से, रिटायर होके भी आ जाती है। तो हमेशा चोर बन के ही घूमना है और चुरा के ही बैठना है पैसे को, और चुरा के ही रखना है, कोई शौक नहीं कर सकते। इसीलिए उद्योग करने से क्या होता है, उद्योग में ऐसा होता है कि अपना परिवार के सभी लोग काम कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी, बच्चे वगैरह भी उसी में काम कर सकते हैं। उनको जन्म लेने के बाद में स्टार्टअप मिल जाता है, और स्टार्टअप जब मिलता है तो वो चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। नौकरी वाले परिवार में बच्चों को पढ़ना है और फिर से नौकरी करनी है और अपना स्टार्ट करना है और गाड़ी चलानी है, फिर से बहुत लोड है। इसलिए उद्योग वाले परिवार में बच्चे जो होते हैं वो बहुत आगे जा चुके होते हैं आर्थिक रूप से। राधे राधे। मेरा गुरुजी से प्रणाम है। 4 साल से घर वाले यानी चोला छोड़ के, 2 लड़के हैं, लड़की नहीं है। वही माता जी ने जैसे बोला है वो भी अब तंग करते हैं, तो मैं क्या करूं गुरुजी? मेरी पत्नी 4 साल पहले शरीर पूरा कर गई हैं, 2 बेटा है, हाँ जी, हाँ जी, और वो खुशी नहीं रख रहे, घर में परिवार में आनंद नहीं दे रहे। हाँ जी, हाँ जी, तो अब मैं क्या करूं, वो जो है बच्चे अच्छे नहीं हैं पिताजी के लिए। तो हाँ जी, पहला तो यह है कि पत्नी का साथ छूटा है तो बुद्धि और मन दोनों ही विचलित रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गृहस्थ में जो है, संसार में अगर भोग वृत्ति हमारी है तो पत्नी नहीं है तो तकलीफ होनी है, चिंता होनी है, टेंशन आना है, रात को नींद का परेशानी है। हाँ जी, और ऊपर से फिर जो संतान जो है, जिसके भरोसे हम लोग विधवा रह सकते हैं, संतान अगर अच्छी नहीं है तो वो रूप में रहना भी और दुष्कर हो जाता है। हाँ जी गुरुजी। तो ऐसी स्थिति में 2 चीजें हैं, एक तो भजन से जुड़ जाइए, माफी। मोह माया जो घर की है उसको त्याग दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो अनुकूल है ही नहीं औलाद, तो उसके साथ रह के और अपने आप को अपमानित और दुखी करने से अच्छा है ठीक कि है, हम किसी श्रेष्ठ जगह जाकर के अपना भजन उपासना ध्यान करें। रोटी और कपड़ा भगवान देता ही रहता है भजन ध्यान करने वाले को। ठीक है, पर हाँ, यह है कि सुकून की जिंदगी जीना जरूरी है। ठीक है, मौत जब आए तब आए, पर जब तक जिंदा है रहना है तब तक सुकून होना, शांति होना। ठीक है, और औलाद एक ऐसी गंदी चीज है, वो ऐसा गंदा खून है कि वो एक बार बिगड़ी माता पिता के साथ तो वो दोबारा कभी माँ बाप को स्वीकार नहीं करते। तो आपका भी वही हाल होगा। अभी शरीर है, ताकत है भजन करने की, कमाने की, कहीं साधु के साथ भजन करें, आश्रम में संभालें, कहीं व्यवस्था करें। तो जहाँ खाते हैं वहां उतना काम कर ले कि खाने का ऋण ना चढ़े, उतनी सेवा करके कहीं भी रहिए, पर ठीक। बिगड़ी ही औलाद के साथ ना रहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम पारिवारिक जीवन में जीते हैं गुरु जी, तो हम कहीं भी पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं, जैसे हम पूजा कराना या समाज में उच्च स्तर पर रहना, या समझ जाइए कि परिवार के साथ खुशहाल रहना। लेकिन बार बार गुरु जी हमारे परिवार में, समाज में अवहेलना आती है, वहाँ पे हमारी समझिए अपमान होती है, या समझ जाइए गुरु जी वहाँ पे हम चाह के भी अपनी मन चाहा चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कुछ खुशी की चीज़, पूजा पाठ या सामाजिक रिस्पेक्ट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी। उसका मार्गदर्शन मैंने करना है। उसका मार्गदर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया हुआ है पहले से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ स्नेह नहीं है, जहाँ स्नेह नहीं है, चाहत नहीं है, वहां पे सोना बरसे, हीरा बरसे, वो उस जगह पैर नहीं रखना। उस घर ना जाइए जहाँ कंचन बरसे में, जहाँ पर स्नेह नहीं है वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां रहने की जरूरत नहीं है। मानव का जीवन है, पशु जीवन तो है नहीं कि ये पशु नहीं चाह रहा, वो पशु नहीं चाह रहा, तो अपन कहाँ जाएं। इंसान है अपन। इसलिए जहाँ स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, चाहत नहीं है, और हमारे प्रति, हमारे कर्म के प्रति एनर्जी नहीं है, किसी में सोच अच्छी नहीं है, तो भैया उस जगह को और इंसान को छोड़ देने में सबसे ज्यादा लाभ माना गया। नहीं तो वो जीवन भर बाधा डालेगा, पूरी जिंदगी को नरक बना देगा, और अपन उसे न मार पा रहे, न पीट पा रहे, न कुछ पा रहे, और हिंसा न करें, उससे बाहर आए। तो दुनिया बहुत बड़ी है, अपना कौन है पराया कौन है, ऐसा सोच करके हम परिवार को अपना मानते हैं, परिवार के सदस्यों को भी अपना मानते हैं। पर उन सदस्यों में भी अगर कोई प्राणी इस तरह का निकल आता है तो उसको त्यागने के लिए रामायण स्वयं स्पष्ट कह रही है। रावण जब अनुकूल नहीं हो रहा था, रावण अनुकूल नहीं हुआ, विभीषण ने समझाया, तो अंत तो गत्वा विभीषण को निकलना पड़ा,
लंका छोड़नी पड़ी, और लंका छोड़ने के बाद में विभीषण को हनुमान राम सब प्राप्त हो गए। तो त्याग जब हम करते हैं बुरे आदमी का, तो हमारे लिए आगे रास्ता खुला रहता है। पीछे के रिश्तेदारों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राम और विभीषण के जैसे सम्मोहन हुआ, मिलन हुआ है, ऐसे तुमको भी अच्छा ही लोगों से मिलन होगा, पर पहले बुरों को छोड़ेंगे तब अच्छे मिलेंगे। बुरों को साथ रह के अच्छे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए अच्छा भाग्य, अच्छी जगह, अच्छे लोग मिलाना है तो पहले बुरों का त्याग करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी हमारा एक छोटा सा सवाल है कि हमारा गुरु जो है हम उनको बड़ा माने या भगवान को बड़ा माने? हाँ। क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं है, नहीं है। मगर गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो सर हमको एक यही असमंजस है कि हम बड़ा माने तो माने किसको? वैसे खाने के पदार्थ जो होते हैं उनमें से जैसे मानो विटामिन सी संतरा में होता है, नींबू में होता है, मौसमी में होता है विटामिन सी, इमली में होता है और आंवले में होता है। तो अगर ये चारों फलों को सामने रख दिया जाए तो उसमें वैद्य जितने भी दुनिया के होंगे वो यही कहेंगे कि आंवला ही श्रेष्ठ है, खाओ। विटामिन सी नींबू में भी है, पर नींबू का कोई साथ में दोष भी है, संतरे में भी है पर उसमें भी कोई दोष है, और आंवला ऐसा है जो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं बॉडी के लिए। और विटामिन सी उनकी मात्रा ज़्यादा है, जैसे 7 संतरे की बराबर एक आंवले में विटामिन सी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम विटामिन सी को चॉइस करेंगे। छोटा भी है फल, सस्ता भी है और लाभकारी ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हमें ये देखना है कि परमात्मा के रूप में भगवान भी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, गुरु भी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर इस दोनों में से उत्तम कौन है ये चुनना है आपको। तो ये दोनों ही सर्वोत्तम हैं, पर सर्वोत्तम होने के बाद भी हमारे जो ऋषियों ने जो बातें कही हैं उसके आधार पर पहले रूप में गुरु को ही भगवान माना गया है। पहले गुरु ही श्रेष्ठ है, भगवान बाद में, पहले गुरु है। क्योंकि गुरु जो होता है वो भगवान का ज्ञान देता है, भगवान के गुण बताता है, उनका स्वभाव बताता है, भगवान के बारे में, भगवान की जो करतूत है, लीलाएं, उनको बताता है। तो शिष्य का जो है आकर्षण भगवान की तरफ होता है। अन्यथा सामान्य आदमी जो साधु संतों से नहीं जुड़े हैं उनका आकर्षण प्रभु में नहीं है, जो जुड़े हैं उन्हीं का आकर्षण है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत अत्यधिक है। इसलिए हमारे ऋषि साधु संत सबने वो महिमा बताई है, और उस महिमा के आधार पर गुरु गोविंद में पहला जो शब्द है गुरु गोविंद, तो उसमें भी गुरु का ही पहला नाम आया, गोविंद का बाद में आया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, यहाँ पर भी गुरु का पहले नाम आया, गोविंद का बाद में आया है। तो गुरु ही ऐसे हैं जो हमें भगवत मार्ग दिखाते हैं, इसलिए गुरु, इस स्थिति में गुरु प्रथम पूजनीय है। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे है, मैं कानपुर यूपी से हूँ। गुरुदेव मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हम सुबह या शाम को जब भी गुरु मंत्र करने बैठते हैं तो कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि मन होता है करते ही रहें, अच्छा लगने लगता है। कभी कभी एक काम टाइप का निपटाते हैं कि हाँ कर लेते हैं, और ऐसे ही स्वप्न के साथ होता है कि कई बार आपके दर्शन हो जाते हैं आपकी कृपा से, और कई बार उल्टे सीधे सपने भी आते हैं। तो ये मतलब ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ऐसी परंपरा है, जैसे सपने वाला जो विषय है वो तो यह है कि अगर उल्टा सीधा सपना आ रहा है जी, तो वो टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है, जी, सुखद नहीं है, और वो घड़ी अच्छी नहीं है। जी, हाँ, पर भजन अपन करते हैं, सेवा करते हैं, साधु गुरुओं से अपन जुड़े हैं, जी, तो उनकी कृपा एनर्जी से अपना वो खराब समय सपने के साथ निकल जाता है। जी, हाँ, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सपना अगर खराब आता है जी, तो हमें शाम के समय पर घर में थोड़ा सा जो है शाब्दिक भजन करना चाहिए, गा के। जी, अगर हम जो मौन भजन करते हैं, वो साधना करते हैं, वो तो होती है, पर गा के भजन कर लें, जैसे 1-2 गीत गा लें, भजन गा लें, जी, हाथ पैर धो करके बैठ जाए। जी, तो जब हम भजन गा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त सब एक रूप में आकर के प्रसन्न हो जाता है। जब प्रसन्न हो जाता है तो हमारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो समाप्त हो जाती है, जी, और रात में फिर बुरे सपने जरूर नहीं आएंगे। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। जी, और हमारे ऋषियों ने वेद मंत्र बहुत सारे दिए रात में अच्छी नींद के लिए। मैं मंत्र बोलता रहता हूँ बीच बीच में, तो वो मंत्र आप याद न कर पाएंगे, इसलिए आप गुरु नाम का ही जाप करो, भगवान के नामों का जाप करो, हरे रामा कीर्तन जाप करो। और एक एंटीबायोटिक मंत्र है जो सभी रोगों में काम करता है, वो गायत्री मंत्र है, थोड़ा उसका भी जाप करके सो सकते हैं, तो उससे सपनों का तो ये खेल खत्म हो जाएगा। जी, अब दूसरा, कभी कभी गुरुदेव के भजन में, मंत्र में तो ऐसा मन लगता है करते रहो, जी, और कभी कभी हम टालते हैं उसको, जैसे बोझ सा लगता जी, है कि आज मतलब पूरा कम कर लो खत्म नियम। हो गया बस। हाँ, आज जी, नियम पूरा कर लो। जी, जी, तो
ये दोनों स्थिति जो है उसमें से एक स्थिति आपकी डामाडोल है। जी जिस दिन आप कंटाला सा करता है मन, जी हाँ, तो उस स्थिति में जब कंटाला मन करता है, उस स्थिति में थोड़ा सा आज के बाद में आपको जिद से भजन के लिए बैठना है। जी मन की जो ताकत है उसे खत्म करना है, तो जी। आपको थोड़ी जिद करनी पड़ेगी। जब आपकी जिद थोड़े दिन चलेगी जी तो मन जो होता है वो अपने आप तांगे के घोड़े की तरह लाइन में आ जाता है किनारे पे, और फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है। भजन निरंतर होगा। अभ्यास अभी कम है, कम अभ्यास के कारण कम ज्यादा होता रहता है। जी अभ्यास निरंतर निपुण हो जाएगा, अभ्यास अच्छा हो जाएगा, तो फिर मन भजन में ही लगेगा। भजन की हकीकत को मन जान जाएगा तब भजन में लगेगा। जी अभी प्रपंच भी है, ड्यूटी भी है, काम भी है, जी तो मन उधर भी काम करता है, भजन में भी रुचि रखता है, दोनों तरह रखता है। जी तो एक दिन अच्छा हो जाता है, एक दिन नहीं अच्छा होता है। जी तो हर चीज में ऐसा है। जैसे रोज आलू की सब्जी और लेडीज पका रही है पर रोज अच्छी नहीं बना पाती हैं। जी गुरुदेव। एक दिन ऐसी अच्छी बनाती हैं कि उंगली चाटते रह जाओ, एक दिन अच्छी नहीं बना पाती हैं। रोज वही आलू है, वही मसाला, वही लेडीज है। जी तो ऐसे ही भजन का भी है। समय के साथ में कभी कभी अपनी दिनचर्या दिन में खराब होने से जी भजन में किसी किसी दिन रुचि कम होगी। जी हमारी दिन की दिनचर्या खराब होगी तो मन की भी दिनचर्या खराब होती है, तो उससे मन भजन में कम देर लगता है। किसी किसी दिन दिनचर्या अच्छी सुबह से जाती गुजरती है तो भजन में भी रुचि फिर बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारी दिन की दिनचर्या को भी श्रेष्ठ बनाए भजन के लिए, उससे भजन उत्तम उत्तम होता है। और जिद करके भजन करना पड़ेगा तो फिर भजन का लाइन अच्छी लग जाती है। जी।